हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 17th नंबर टॉपिक तक देखा था और वह टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने देखा था और आज की इस वीडियो में हम लोग 18 नंबर टॉपिक के बारे में बात करेंगे और यह टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, जनरली हम लोग यही समझते हैं कि सॉल्यूशन जो है ना वह सॉलिड को लिक्विड में मिला करके ही बनता है, यही हम लोग जानते हैं। बहुत लोग यही जानते होंगे, जैसे चीनी को हम लोग पानी में मिलाते हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएं, यह एक सॉल्यूशन हुआ। और उसके बाद नमक को हम लोग पानी में मिलाएं, यह भी सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड को लिक्विड में मिलाने वाला सॉल्यूशन। तो हम लोग जनरली इतना ही जानते हैं अभी तक कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाने से ही सॉल्यूशन बनता है, इससे अधिक तो नहीं जानते हैं। तो एक्चुअल में होता यह नहीं है, केवल सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तभी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन ही केवल नहीं होता है, सॉल्यूशन और भी होते हैं। जैसे देखिए, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, एक्चुअल में सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो भी सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो भी सॉल्यूशन बनता है। और यही हम लोग जानते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तभी सिर्फ सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा हमारा। सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा, इस तरह का भी सॉल्यूशन बनता है। गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो भी इस तरह का भी सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा। उसके बाद लिक्विड गैस को गैस में मिलाएंगे तो भी जो है सॉल्यूशन बनेगा। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं सिर्फ तभी सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग या बहुत लोग यही जानते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे सिर्फ तभी सॉल्यूशन बनता है। चीनी को पानी में डालेंगे, नमक को पानी में डालेंगे, मतलब सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तभी हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा है कि सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे उस तरह का भी सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाने पर उस तरह का भी सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे उस तरह का सॉल्यूशन भी बनेगा, गैस को लिक्विड में मिलाएंगे उस तरह का सॉल्यूशन भी बनेगा, और गैस को गैस में मिलाएंगे उस तरह का भी सॉल्यूशन बनेगा। तो इतने तरह के जो है हमारे पास सॉल्यूशन बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 तरह के जो है सॉल्यूशन हमारे पास बनते हैं। तो इसी आधार पर सॉल्यूशन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। 5 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो 1 बाय 1 क्या करते हैं कि 1 बाय 1 देखते हैं कि सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो कैसे बनेगा भाई, उसका एग्जाम्पल क्या होगा। सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा और उसका क्या एग्जाम्पल होगा। लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा और उसका क्या एग्जाम्पल होगा। गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तब कैसा सॉल्यूशन बनेगा और उसका क्या एग्जाम्पल होगा, और गैस को गैस में मिलाएंगे तब किस प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा और उसका एग्जाम्पल क्या होगा। 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए, देखिए, पहला जो है वह है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, सॉलिड का सॉल्यूशन। सॉलिड को जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिलाएंगे तो किस प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त होता है, तो वह देखते हैं हम लोग।
जितने भी मेटल एलॉय हैं, एलॉय बनते हैं, वह सब सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जैसे एलॉय, जितने भी एलॉय हैं, इसका एग्जांपल में जो हो जाएगा वह आपका एलॉय हो जाएगा, मेटल एलॉय। फॉर एग्जांपल में लिख लीजिएगा मेटल एलॉय, मेटल एलॉय। देखिए आप मेटल एलॉय का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ब्रास। ब्रास मींस पीतल। पीतल जो है वह भी, या एलॉय, जितने भी मेटल एलॉय हैं वह सारे, तो ब्रास जो है एक एलॉय है, मेटल एलॉय है, पीतल। यह ब्रास जो है, यह जिंक को कॉपर में जब हम लोग मिलाते हैं तभी ब्रास बनता है, पीतल। जब हम लोग जिंक को कॉपर में मिलाते हैं, जिंक को पिघलाएंगे, कॉपर को पिघलाएंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे डाल करके, तो जो बनेगा सूखने के बाद वह ब्रास कहलाएगा, पीतल। जिसमें कि जिंक जो है आपका सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड है, जिंक जो है वह सॉलिड है, यह जो है जिंक, यह सॉलिड है, और कॉपर भी है, यह भी सॉलिड है। तो बना ना सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। तो जिंक जो है कॉपर में जब मिलाएंगे तो ब्रास बनेगा, और यह ब्रास जो है यह एक एलॉय है, मतलब सॉल्यूशन है। जितने भी मेटल एलॉय हैं वह सब सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो ब्रास भी एक मेटल एलॉय है, यह भी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा भाई? क्योंकि जिंक और कॉपर को जब मिलाएंगे तब यह बनता है ब्रास, और ब्रास सॉल्यूशन है चूंकि यह कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं जिंक और कॉपर। जिसमें अब बात आता है कि जिंक और कॉपर, इन दोनों में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा? तो जिंक जो है यह कम मात्रा में मिलाया जाता है ब्रास बनाने के लिए, इसलिए यह सॉल्यूट होगा, और कॉपर जो है ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, इसलिए यह सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होगा। तो हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड को मिलाने पर सॉल्यूशन किस प्रकार का बनता है और क्या कुछ इसका एग्जाम्पल होता है। तो मेटल एलॉय जितने होते हैं वह सॉलिड टाइप सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें कि ब्रास जो है एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। ब्रास, जिंक और कॉपर को मिलाने से ब्रास बनता है, ब्रास एक सॉल्यूशन है। जिंक इसमें जो है सॉल्यूट होगा और कॉपर सॉल्वेंट होगा, यह सॉलिड टाइप सॉल्यूशन बनेगा आपका। पहला टाइप हम लोगों ने देखा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सेकेंड टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए दूसरा टाइप, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। यही हम लोग जानते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाने से ही केवल सॉल्यूशन होता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। हम लोगों ने देखा कि 5 तरह का सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग सेकेंड टाइप में देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यह तो इजी है, आप लोग जानते भी होंगे इसका एग्जांपल। तो देखिए इसका एग्जांपल जो है यह हो जाएगा, शुगर को जब हम लोग वाटर में मिलाएंगे, सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में मिलाएंगे, यह क्या बनेगा भाई? तो यह बनेगा शुगर सॉल्यूशन। क्या? शुगर सॉल्यूशन। यह क्या बनेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और वाटर, यह भी बनेगा। क्या बनेगा? जब कॉपर सल्फेट को वाटर में मिलाएंगे तो बनेगा हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए शुगर, सॉल्ट
एंड कॉपर सल्फेट, यह तीनों जो हैं यह सॉलिड हैं। क्या है? सॉलिड। वाटर, वाटर एंड वाटर, यह जो है यह लिक्विड है। यह क्या है भाई? लिक्विड है। यह लिक्विड है। तो बना ना, सॉलिड और लिक्विड को मिला करके सॉल्यूशन बना। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यह सॉलिड, सॉल्ट सॉलिड है, शुगर भी सॉलिड है, कॉपर सल्फेट भी सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। तो सॉलिड को जब लिक्विड में डालेंगे तो सॉल्यूशन बना। तो इस तरह का सॉल्यूशन जो है सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉलिड को जब हम लोग लिक्विड में डालेंगे, इसमें शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट ये सब जो है ये सॉल्यूट कहलाएंगे। कम मात्रा में प्रेजेंट है, सॉल्यूट कहलाएंगे। और वाटर जो है एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट कहलाएगा। यह सेकंड जो है, सेकंड टाइप हम लोगों ने देखा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग थर्ड टाइप सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, देखिए थर्ड टाइप, तीसरा सॉल्यूशन का प्रकार यह है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। देखिए, जब हम लोग लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तभी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल देखिए, विनेगर। विनेगर जो है यह जो है लिक्विड और लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है। लिक्विड को जब हम लोग लिक्विड में मिलाते हैं तो एसेटिक एसिड, क्या? एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड को जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं, तब विनेगर का फॉर्मेशन होता है। तो एसेटिक एसिड क्या हो गया भाई? एसेटिक एसिड जो है यह लिक्विड है। एसेटिक एसिड लिक्विड है और वाटर भी जो है एक लिक्विड है। तो क्या बना ना, लिक्विड को आपस में मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। और इसका एग्जांपल विनेगर है। तो लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। और यहां पर जब बात आता है कि एसेटिक एसिड क्या है, तो एसेटिक एसिड सॉल्यूट हो जाएगा। यह कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, यह सॉल्यूट है, सॉल्यूट। और यह जो है यह सॉल्वेंट है। वाटर जो है कॉमन सॉल्वेंट है, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यह तीसरा टाइप हुआ, जब हम लोग लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं तभी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और इसका एग्जांपल विनेगर है। जब हम लोग एसेटिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो विनेगर का फॉर्मेशन होता है। और यह एग्जांपल जो है लिक्विड टाइप सॉल्यूशन का एग्जांपल है। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग फोर्थ टाइप को देखते हैं। देखिए फोर्थ टाइप, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। जब हम लोग गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तभी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CO2 प्लस वाटर। CO2 को जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है भाई? कोल्ड ड्रिंक। क्या बनता है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, जितने भी कोल्ड ड्रिंक है उसी का फॉर्मेशन होता है। CO2 और वाटर को मिलाएंगे तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है भाई? एक गैस है। और वाटर क्या है? एक लिक्विड है। तो देखिए,
जब हम लोगों ने गैस को CO2 को, वाटर एक लिक्विड है इसके साथ मिलाया, एक गैस को लिक्विड के साथ मिलाया, तब कोल्ड ड्रिंक बना। और यह कोल्ड ड्रिंक एक सॉल्यूशन है, यह एक सॉल्यूशन है। तो हुआ ना गैस और लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। गैस को जब हम लोग लिक्विड में मिलाते हैं तभी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, और उसका एग्जांपल है CO2 को जब हम लोग वाटर में मिलाएंगे तब कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मेशन होता है। और यह एग्जांपल दिखाता है गैस और लिक्विड टाइप सॉल्यूशन को। देखिए इसमें CO2 जो होगा ना, CO2 यह आपका सॉल्यूट कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। और वाटर तो जानते ही हैं सॉल्वेंट है, तो इसमें यह सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, पांचवा टाइप। चलिए solution of गैस इन अ गैस। जब हम लोग एक गैस को दूसरे गैस में मिलाते हैं तो उस स्थिति में भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल देखिए, एयर। एयर का फॉर्मेशन कब होता है भाई? जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, वाटर वेपर को जो है हम लोग किसके साथ मिलाते हैं? नाइट्रोजन गैस के साथ। नाइट्रोजन गैस से मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस से मिलाते हैं, तब जाकर के क्या बनता है? एयर बनता है, एयर बनता है। ठीक है। जब हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बहुत सारा गैस को नाइट्रोजन के साथ मिलाते हैं या फिर एटमॉस्फेयर में नेचुरली मिला रहता है, तब एयर का फॉर्मेशन होता है। ये सब क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर, ये सब क्या है भाई? तो ये सब जो है गैस हैं। क्या है? गैस हैं। और नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन भी एक गैस है ना। तो बना ना यहां पर गैस और गैस टाइप का। जब एक गैस को, इन सब गैस को दूसरे गैस के साथ मिक्स किए तो एयर का फॉर्मेशन हुआ, और एयर भी एक सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। तो बना ना हमारे पास गैस और गैस टाइप का सॉल्यूशन। अब यहां पर बात आता है कि ये सब जो गैस हैं यह सॉल्यूट कहलाएंगे, यह सब सॉल्यूट कहलाएंगे। और नाइट्रोजन जो है इसका मात्रा एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, तो यह ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए यह सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे वह सॉल्यूट कहलाएंगे, और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहेंगे हम लोग। या प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है। तो यह हुआ गैस और गैस टाइप का सॉल्यूशन। तो हम लोग तो पहले जानते थे इससे पहले कि सॉल्यूशन जो है एक ही प्रकार से बनता है। जब एक सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तभी केवल सॉल्यूशन बनता है। जैसे चीनी को पानी में मिलाएंगे और नमक को पानी में मिलाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाएंगे, मतलब एक सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तभी केवल सॉल्यूशन बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन 5 प्रकार के होते हैं और 5 तरीके से बनते हैं। जब एक सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तब, जब एक सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तब, जब एक लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तभी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, जब एक गैस को लिक्विड में मिलाएंगे और जब एक गैस को गैस में मिलाएंगे। तो 5 प्रकार के सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में, और 5 ही प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं और हम लोगों ने 5 प्रकार पढ़ा। और अब हमारे पास जानकारी है कि सॉल्यूशन जो है वह केवल एक ही प्रकार के नहीं 5 प्रकार के होते हैं और 5 तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल हम लोगों ने समझा। अगर इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आपको, तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और अगर प्रीवियस वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सोशल मीडिया का लिंक, वहां से जाकर के भी आप
पेज को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को, फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए जानकारी के साथ उपस्थित होकर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।